पूरी दुनिया ही नहीं पूरे ब्रह्मांड में सबसे बड़ा अस्त्र है ब्रह्मास्त्र। आज ब्रह्मास्त्र मूवी के संबंध में भी बात करेंगे और ब्रह्मास्त्र अस्त्र के भी संबंध में बात करेंगे। वैज्ञानिकों के रिसर्च में इस अस्त्र के बारे में क्या कहा गया है। दोस्तों नमस्कार, हमारा नाम योगेश शुक्ला है और आप इस समय इस पर संदेश देख रहे हैं। दोस्तों जब भी हम आपको दिखाते हैं प्रामाणिक खबर दिखाते हैं, ये बहुत बड़ी प्रामाणिक खबर है, क्योंकि ब्रह्मास्त्र मूवी जो है फिल्म काफ़ी विवादों के घेरे में रही, लेकिन उसके बाद आज फिल्म रिलीज हो चुकी है। तो फिल्म के बारे में भी आपसे चर्चा करते हैं और इसमें क्या रिसर्च हुए इसके संबंध में भी बात करते हैं। ये बहुत प्रामाणिक खबर है। दैनिक भास्कर बहुत बड़ा अखबार है, इसमें एक रिसर्च की खबर निकली थी, उसको हमें लगा कि आपको दिखाना चाहिए, क्योंकि ये ज्ञान से जुड़ी हुई बातें हैं जिसका जानना हमारे अपने लिए बेहद जरूरी होता है। कोई इतना बड़ा ज्ञानी नहीं होता है, कोई पेट से सीख कर आता है। हम भी कोई नहीं कहते कि हम कहीं से सीख कर आते हैं, पुराणों से पढ़ते हैं, अखबारों से पढ़ते हैं, आप लोगों से जानते हैं, वही आपके एक दूसरे को हम आपको शेयर करते हैं। तो दैनिक भास्कर में खबर है, हमें लगा कि आपको इसको जानकारी देना चाहिए। ब्रह्मास्त्र का आकार तय नहीं, मंत्रों से चलता था ये। 1945 में अमेरिकी साइंटिस्ट की रिसर्च में भी ब्रह्मास्त्र का जिक्र, परमाणु बम जितना विनाशकारी, परमाणु बम से भी बताते हैं बहुत बड़ा विनाशकारी अस्त्र ब्रह्मास्त्र, जिस पे मूवी बनी है। मूवी भी कुछ खास बातें थोड़ा पॉइंट आपको दे दूं। मूवी का रिव्यू ये है कि मूवी में कुछ नया दिखाया गया जो आज तक बॉलीवुड में नहीं दिखाया गया, इसलिए मूवी देखना चाहिए। तमाम तरह के लोग अपना करते हैं, अपनी समीक्षा करते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ नया है। सबसे बड़ी कुछ नया ढंग से इसमें जो लाइटिंग दिखाई गई है। दूसरी बात, कुछ हमें इसमें ज्ञान मिलेगा कि ब्रह्मास्त्र है क्या, जिसे हम लोग सुनते थे, तो कुछ सुनने से ज़्यादा देखने में ज़्यादा मनोरंजन भी होता है और समझ भी आता है, इसलिए ब्रह्मास्त्र देखनी चाहिए। आज थिएटर में ब्रह्मास्त्र ग्रंथों से लेकर साइंस की रिसर्च तक ये सबसे विनाशकारी अस्त्र है। आज थिएटर्स में बॉलीवुड की मोस्ट अवेटेड फिल्म ब्रह्मास्त्र आ गई। ये माइथोलॉजी और फिक्शन का कॉम्बिनेशन है। फिल्म पौराणिक काल के सबसे घातक हथियार ब्रह्मास्त्र और उसके रक्षकों पर आधारित है। ब्रह्मास्त्र किसी के लिए नया नाम नहीं है। पौराणिक ग्रंथों से लेकर साइंस की रिसर्च तक में इसका जिक्र आता है। 1945 में अमेरिका में हुई ट्रिनिटी रिसर्च में महाभारत के बारे में लिखा गया है। माना गया है, अमेरिकी रिसर्च 1945 में ही मान लिया गया है। कुछ लोग नास्तिक हो, तरह तरह की बातें कहते, कुछ नहीं हुआ, महाभारत नहीं हुआ, रामायण नहीं हुआ, सब कुछ हुआ। मेरे मित्र रिसर्च सब कुछ वैज्ञानिक मानते हैं, आप नास्तिक लोग माने या न माने। लिखा गया है, माना गया है कि उस युद्ध में हुई तबाही के पीछे ब्रह्मास्त्र था। वैज्ञानिकों ने माना, रिसर्च किया कि जो महाभारत में विनाश हुआ, जो युद्ध हुआ, उसके पीछे ब्रह्मास्त्र का सबसे बड़ा कारण था, जिसमें परमाणु बम जैसी विनाशकारी शक्ति थी। परमाणु बम से भी ज्यादा, परमाणु तो लोग कल्पना करते इसके बराबर, लेकिन परमाणु बम से भी ज्यादा खतरनाक ब्रह्मास्त्र था, सब कुछ नष्ट कर देता था। इसमें रिटायर्ड मेजर जनरल जी.डी. बख्शी ने भी काफ़ी रिसर्च किया है, इसने भी अपना कुछ जानकारी दिया। महाभारत युद्ध होने की एक वजह ब्रह्मास्त्र जैसे दिव्यास्त्र भी, ये जी.डी. बख्शी जी कह रहे हैं, एक जाना माना चेहरा है, रिटायर्ड मेजर जनरल है जी.डी. बख्शी, सेना के हमारे। इन्होंने क्या कहा इसके पहले थोड़ा जान लेते हैं कुछ पुराणों के बारे में, जो बहुत ही जरूरी है, क्योंकि पुराणों से ही साइंटिस्ट लोग भी रिसर्च करते हैं, वेद पुराणों को आधार मानकर। द्वापर युग में धर्म और अधर्म के बीच कुरुक्षेत्र में युद्ध लड़ा गया था। ये बात तो सभी जानते हैं, लेकिन युद्ध होने के पीछे एक वजह ब्रह्मास्त्र जैसे दिव्यास्त्र भी थे। ये दिव्यास्त्र ब्रह्मास्त्र बहुत बड़ी बात थी उस समय कई ऐसे लोग थे जिनके पास ब्रह्मास्त्र, नारायण शास्त्र, परजन्य शास्त्र, पशुपता शास्त्र, अग्नेय शास्त्र, गरुड़ा शास्त्र जैसे विनाशकारी अस्त्र थे। श्री कृष्ण ने इन सभी दिव्यास्त्रों को और इनका गलत उपयोग करने वाले लोगों एक साथ खत्म करने के लिए महाभारत युद्ध करवाया था। ये सिर्फ भगवान श्री कृष्ण की चाल थी, साजिश थी, इसे महाभारत युद्ध करवा दिया। चाहते तो ईश्वर थे, वो रोक सकते थे, सब कुछ समझा सकते थे। जब बाद में अगर अर्जुन को विकराल रूप दिखा सकते थे, दुर्योधन को भी दिखा सकते थे और रोक सकते, लेकिन वो चाहते थे कि सारे अस्त्र खत्म हो जाएं, जो दुनिया के लिए विनाशकारी हैं। इन्होंने ऐसा महाभारत युद्ध करवाया था श्री कृष्ण ने। इस युद्ध में दोनों पक्षों में बड़े बड़े महारथी आपस में लड़कर मारे गए और उनके साथ ही विनाशकारी दिव्यास्त्र भी खत्म हो गए। इस तरह श्री कृष्ण ने महाभारत युद्ध में दुनिया भर से दिव्यास्त्र खत्म करवा दिया ताकि संसार सुरक्षित रह सके।
अब जी.डी. बख्शी थोड़ा जान लेते हैं ब्रह्मास्त्र के बारे में सबसे खास रिसर्च। रिटायर्ड मेजर जनरल जी.डी. बख्शी कहते हैं कि अमेरिका के साइंटिस्ट जे. रॉबर्ट ओपेनहाइमर को फादर ऑफ एटॉमिक बम कहा जाता है। ओपेनहाइमर और उनकी टीम ने 1945 के आसपास एक रिसर्च की थी जिसे ट्रिनिटी रिसर्च के नाम से जाना जाता है। ट्रिनिटी रिसर्च में महाभारत, जी.डी. बख्शी जी बता रहे हैं, ट्रिनिटी रिसर्च में महाभारत और गीता के फैक्ट चेक किए गए, मतलब महाभारत और गीता के फैक्ट चेक किए वैज्ञानिकों ने। इस रिसर्च का निष्कर्ष ये था कि महाभारत के समय परमाणु बम जैसी किसी शक्ति का इस्तेमाल हुआ था। रिसर्च में पाया गया कि महाभारत के समय परमाणु की शक्ति का इस्तेमाल किया गया था। संभवतः ये ब्रह्मास्त्र या ऐसा ही कोई विध्वंसक हथियार था। ब्रह्मास्त्र का जैसा डिस्क्रिप्शन अहिर्बुद्धन संहिता में भी ब्रह्मास्त्र का जिक्र है। एक संहिता है अहिर्बुद्धन, इस संहिता में भी, इसको जान लेते हैं। संस्कृत इसमें श्लोक लिखा हुआ है, संस्कृत के श्लोक इसमें 1, 2, 3, 4 श्लोक हैं। इसका हिंदी रूपांतरण आपको पढ़ के सुना देते हैं। ब्रह्मास्त्र का कोई निश्चित आकार नहीं था, ये मंत्रों की शक्ति से एक्टिव होता था। आज के जैसे परमाणु बम होते हैं जो रिमोट और कंप्यूटर से एक्टिव होते हैं, तो उस समय मंत्रों द्वारा एक्टिव किया जाता था। ये मंत्रों की शक्ति से एक्टिव होता था। जब ब्रह्मास्त्र छोड़ा जाता था तो पूरे संसार में आग ही आग फैल जाती थी। पूरे परमाणु बम तो एक सीमित, उसका भी एक होगा कि एक बार पूरी दुनिया नहीं नष्ट की जा सकती है, लेकिन उसमें पूरी दुनिया खत्म की जा सकती थी। ब्रह्मास्त्र, पूरा ब्रह्मांड खत्म किया जा सकता था। जब ब्रह्मास्त्र छोड़ा जाता था पूरे संसार में आग ही आग फैल जाती थी। आकाश में उल्काएं गिरने लगती थी। हलाहल विष जहर पूरे वातावरण में फैल जाता है। तेज हवाएं चलती हैं। धरती पर जल प्रलय होने लगता है। पांचों तत्व जल, पृथ्वी, आकाश, वायु और अग्नि एक साथ विनाशकारी हो जाते हैं। सब कुछ चारों तरफ विनाश की लीला हो जाती थी ब्रह्मास्त्र छोड़ने के बाद। ये अहिर्बुद्धन, थोड़ा कठिन नाम है, संहिता अध्याय 34 में है। श्लोक 5 से 8 तक के बीच की है, इसमें लिखा हुआ, आप पढ़ सकते हैं। अगर आपके पास संहिता है, मार्केट में आप लेके पढ़ भी सकते हैं, देख भी सकते हैं, विस्तृत अध्ययन कर सकते हैं। क्या होता है जब ब्रह्मास्त्र छोड़ा जाता है? महाभारत के सौप्तिक पर्व में अध्याय 13, 14 और 15 में ब्रह्मास्त्र के बारे में लिखा है। महाभारत देख लीजिए, महाभारत अगर आप पढ़ाए किताब तो पढ़ सकते हैं। महाभारत के सौप्तिक पर्व में अध्याय 13, 14 और 15 में ब्रह्मास्त्र के बारे में लिखा है। अश्वत्थामा ने पांडवों को खत्म करने के लिए ब्रह्मास्त्र को एक्टिव कर लिया था। अश्वत्थामा, जिसे आप जानते हैं कि अमर है, उन्होंने ब्रह्मास्त्र को एक्टिव कर लिया था, चलाना मतलब किसी तरीके। उस समय चारों ओर आग लग गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे ये आग पूरी दुनिया को ही जला देगी। अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र को रोकने के लिए अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। अब दोनों ब्रह्मास्त्रों से आग ही आग की बड़ी लपटें निकल रही थी। आकाश से बड़ी बड़ी उल्काएं टूटकर धरती पर गिर रही थी। आकाश में भी आग दिखाई दे रही थी। पर्वत, पेड़ पौधों के साथ धरती भी हिल रही थी। अर्जुन अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र आमने सामने आ गए तो नारद मुनि और वेद व्यास वहां प्रकट हो गए। जब सोचा कि पूरी दुनिया ही नष्ट हो जाएगी तो नारद मुनि और वेद व्यास उनके दोनों ब्रह्मास्त्र के बीच में आ गए, प्रकट हो गए और दोनों दिव्यास्त्रों के बीच में खड़े हो गए। कोई भी अस्त्र शस्त्र नारद मुनि और वेद व्यास को पार करके आगे नहीं जा सकता था। उनमें इतनी शक्ति थी कि किसी अस्त्र में इतनी क्षमता नहीं थी कि नारद मुनि और वेद व्यास को बेच कर आगे निकल जाए। इसलिए दोनों लोग ब्रह्मास्त्र के बीच में खड़े हो गए कि टकराने न पाए, दुनिया नष्ट न होने पाए। इन दोनों की वजह से ब्रह्मास्त्र आपस में टकरा नहीं पा रहे थे। उन्होंने अर्जुन और अश्वत्थामा को समझाया कि अगर ये दोनों ब्रह्मास्त्र टकरा गए तो पूरा संसार तबाह हो जाएगा। आज से पहले किसी ने भी इस तरह का ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल नहीं किया है। आप दोनों इन्हें तुरंत वापस ले लें। अर्जुन ने तो अपना ब्रह्मास्त्र वापस ले लिया, लेकिन अश्वत्थामा को यह विद्या नहीं जानता था। अश्वत्थामा ने किसी तरह एक्टिव करके ब्रह्मास्त्र को छोड़ तो दिया था, लेकिन उसे वापस बुलाना नहीं जानते थे। उनके पास ऐसा कोई मंत्र नहीं था, उस विद्या को उनका ज्ञान नहीं था अश्वत्थामा कि वापस बुला सके। छोड़ तो दिया था। उसने ब्रह्मास्त्र उतारा। उसने मतलब अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र उत्तरा के घर पर छोड़ दिया। उत्तरा के जो उत्तरा कहाँ उनकी है, शायद अर्जुन की पत्नी थी उत्तरा, उसके बारे में थोड़ा कन्फ्यूजन है, गलती क्षमा करना अगर जल्दबाजी में याद नहीं हो जाए। उत्तरा थी, उसने ब्रह्मास्त्र को उत्तरा के घर पर छोड़ दिया।
मतलब वापस नहीं बुला पाए, लेकिन उत्तरा के गर्भ में छोड़ दिया। श्री कृष्ण ने अपनी माया से उस ब्रह्मास्त्र को उत्तरा के शिशु को बचा लिया था। बाद में इस बच्चे का नाम परीक्षित रखा गया। बाद में इस बच्चे का नाम परीक्षित रखा गया था। लक्ष्मण भी छोड़ने वाले थे ब्रह्मास्त्र। लक्ष्मण जब रामायण काल था तब भी लक्ष्मण भी छोड़ने वाले थे ब्रह्मास्त्र। लंका युद्ध के समय लक्ष्मण ब्रह्मास्त्र चलाना चाहते थे। उस समय श्री राम ने लक्ष्मण को मना कर दिया था। श्री राम ने कहा था अभी ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल करना सही नहीं है, इसके उपयोग से पूरी लंका ही साफ हो जाएगी। उनका इरादा पूरी लंका को साफ करना नहीं था। मेघनाथ के ब्रह्मास्त्र से लक्ष्मण हो गए थे बेहोश। राम युद्ध में मेघनाथ ने लक्ष्मण पर ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया था। लक्ष्मण में शेषनाग के अवतार थे, देव अवतार थे लक्ष्मण भी शेषनाग के अवतार। इस वजह से उन्होंने ब्रह्मास्त्र का सम्मान किया, उसको ब्रह्मास्त्र की काटने को सम्मान किया और उसका जवाब नहीं दिया। भगवान का अवतार होने की वजह से ब्रह्मास्त्र से लक्ष्मण जी की मृत्यु नहीं हुई थी, वो सिर्फ बेहोश हुए थे। मेघनाथ ने हनुमान जी पर भी ब्रह्मास्त्र का उपयोग किया था। उस समय हनुमान जी ने सोचा कि अगर ब्रह्मास्त्र का सम्मान नहीं किया तो ब्रह्मा जी का अपमान हो जाएगा, क्योंकि मैं बता दूं आपको ब्रह्मा जी ने इस ब्रह्मास्त्र को बनाया था। ब्रह्मा जी का अपमान हो जाएगा। उन्होंने ब्रह्मास्त्र को रोका नहीं और उसके लगते हुए बेहोश हो गए थे। हनुमान जी भी बेहोश हो गए थे। आज थिएटर में ब्रह्मास्त्र की मूवी भी चल रही है। इसी बारे में इसमें थोड़ा रिसर्च किया गया कि ब्रह्मास्त्र है क्या। वशिष्ठ मुनि के सामने बेअसर हो गया था ब्रह्मास्त्र। वशिष्ठ मुनि के सामने जब विश्वामित्र छोड़ दिया था तो बेअसर हो गया था। विश्वामित्र थोड़ा कुछ आगे पकड़ने से पहले मैं आपसे निवेदन कर दूं, हम अक्सर अपने चैनल में ज्ञानवर्धक जानकारी आपको प्रदान करते हैं, चाहे राजनीति से संबंधित हो या किसी अन्य क्षेत्र से संबंधित हो। तो हमारा भी आपसे निवेदन करना फर्ज है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, दोस्तों को शेयर भी कर देना। वशिष्ठ मुनि के सामने बेअसर हो गया था ब्रह्मास्त्र। विश्वामित्र वशिष्ठ मुनि को पसंद नहीं करते थे। विश्वामित्र बता दूं क्षत्रिय ऋषि थे। आपस में टकराव जैसे आज होता है वर्चस्व की लड़ाई के लेकर, ये सदैव देवताओं में भी हुआ है। उस समय ऋषि मुनियों में होता था, देवताओं में राजा महाराज सदैव होता है, आज भी हो रहा है। विश्वामित्र क्षत्रिय ऋषि थे। विश्वामित्र वशिष्ठ मुनि को पसंद नहीं करते थे। एक दिन विश्वामित्र वशिष्ठ मुनि की नंदिनी गाय लेने पहुंचे। जब वशिष्ठ जी ने गाय देने से मना कर दिया तो गुस्सा होकर विश्वामित्र ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। तो वशिष्ठ मुनि की गाय लेने पहुंचे, उन्होंने दिया तो गुस्सा होकर विश्वामित्र ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया वशिष्ठ मुनि पर। वशिष्ठ मुनि ब्रह्मर्षि थे, ब्रह्मर्षि थे, इसलिए उनके सम्मान में ब्रह्मास्त्र बेअसर हो गया और लौट गया। मतलब विश्वामित्र छोड़ तो दिया लेकिन ब्रह्मास्त्र खुद बेअसर हो गया और वापस चला गया। ऐसे ऋषि महामुनि हमारे होते थे जिनके सामने सारे अस्त्र बेकार हो जाते थे। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको वीडियो जरूर पसंद आया है तो लाइक भी कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।